एक चौथे टाइप का क्वेश्चन क्वांटम नंबर से यह पूछा जाता है कि कोई भी एटम आपको दिया हुआ होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन का हमने लिया है। क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए सभी NLMS चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू ज्ञात करें। इसके लिए सबसे पहले हम उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब चूँकि क्वेश्चन बोल रहा है क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका स्वाभाविक है कि कहाँ पे आ रहा है, 3p ऑर्बिटल में ही आ रहा है। तो आपका यहाँ से ऑर्बिटल फाइंड हुआ कि किस ऑर्बिटल के लिए हम NLMS के मान निकालेंगे 3p5 ऑर्बिटल के लिए। अब इसके 3 भाग होते हैं, px, py, pz। अब यह देख लें हम कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। तो हुंड के नियम से 3s2 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ हुए, यहाँ तक, फिर 13, 14, 15, 16, 17 अंतिम इलेक्ट्रॉन मतलब 17वां इलेक्ट्रॉन आपका py सब ऑर्बिटल में आ रहा है। तो हमको 3py ऑर्बिटल से मतलब है। तो n बराबर यहाँ 3 होगा क्योंकि ऑर्बिटल के आगे 3 लिखा हुआ है। l बराबर चूँकि p के लिए 1 अंक निर्धारित है, इसलिए l की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब m का मान यहाँ पे चूँकि m का मान l पर डिपेंड करता है, -l से +l तक, तो इसकी वैल्यू है 1। तो -1 से +1 तक करेंगे तो -1, 0, +1, इस तरह से इसको यहाँ पे हमने डिवाइड कर लिया। तो py ऑर्बिटल से है अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसलिए py के लिए 0 डिजिट आया यहाँ पे बीच में, तो m की वैल्यू हो गई 0। अब s बराबर -1, क्यों? क्योंकि 17वां इलेक्ट्रॉन इस सब ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन है। पहले से एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, इसलिए 17वें इलेक्ट्रॉन जो कि अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह py ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए s की वैल्यू यहाँ पे -1/2 होगी। यदि हम इसके पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते, जैसे 12 वहाँ तक हुए, फिर यदि हम बोलते कि ये 13, 14वां इलेक्ट्रॉन यदि हम बात करते, तब वो पहले इलेक्ट्रॉन की बात होती, वहाँ पे s = +12 होता। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन चूँकि 17वां इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड वाला है, दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे s = -12, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन py में है जो कि दूसरा इलेक्ट्रॉन है। यहाँ क्लियर कर दिया गया। इस प्रकार से हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा NLMS की वैल्यू को इस तरह से फाइंड कर सकते हैं।